हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आपको हमेशा आनंद में रखे। वैदिक सभ्यता की हम लोग बात कर रहे थे और इसी वैदिक सभ्यता की क्या क्या चीज़ें थी, परिचय की हमने बात की। वैदिक सभ्यता का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? वेदों में मिलता है, इसलिए वैदिक सभ्यता कहा गया। इन्हीं वेदों में वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे उन लोगों को आर्य कहा गया। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द था। सारी चीज़ें हमने बात की, क्या शाब्दिक अर्थ होता है ये चर्चा भी की। और साथ ही साथ हमने बात की आर्यों की, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक माने गए हैं वो किसको कहा गया है? आर्यों को कहा गया। और इन संस्थापकों का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेदों में। फिर बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये आया कि ये जो आर्य लोग थे, ये आर्य आए कहाँ से? तो आर्यों के मूल स्थान को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की। वो सारे के सारे मत हमने पढ़े। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात हमने की, बोगज कोई अभिलेख की। कौन से अभिलेख की? बोगज कोई अभिलेख की। तो ये हमने वैदिक सभ्यता के परिचय की हमने चर्चा की। वैदिक सभ्यता, इस संपूर्ण वैदिक सभ्यता की यदि हम कालक्रम की बात करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है कि वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक? 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इतनी बात क्लियर। इस वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में। अब ये दो भाग कौन कौन से? वैदिक सभ्यता के दो भाग। कितने भाग? दो भाग। पहला भाग, इस भाग को हम बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। दूसरे भाग को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वेदिक काल, दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक सभ्यता की सारी जानकारी हमने बात कर ली। इस वैदिक सभ्यता का संपूर्ण कालक्रम जो माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता को मूलतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखने की, वैदिक सभ्यता का जो वर्गीकरण किया गया, वैदिक सभ्यता का जो वर्गीकरण किया गया था वो सर्दियों में किया गया था। वर्गीकरण का मतलब क्या? जो इसके दो भाग बने ना, वो कब? सर्दियों में। और सर्दी को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? विंटर। ठीक है ना। और विंटर के आगे शब्द याद क्या रखेंगे? नित्स। तो वैदिक सभ्यता का ये जो वर्गीकरण किया गया, ये वर्गीकरण किया गया था विंटर नित्स के द्वारा। वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? विंटर नित्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विंटर नित्स के द्वारा। और इसी के अनुसार हमने बात करते हैं, पहला भाग ऋग्वेदिक काल और दूसरा भाग हमारा उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का यदि हम समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है वो आपका माना जाता है ऋग्वेदिक काल का। और दूसरा यदि हम बात करें 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है वो किसका माना जाता है? उत्तर वैदिक काल का। देखिए यहां पर एक चीज और आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। विशेष रूप से क्या ध्यान रखनी है कि पहला जो कालक्रम है, पहला जो भाग है, इस भाग को हमने क्या कहा? ऋग्वेदिक काल। क्या कहा? ऋग्वेदिक काल। इस ऋग्वेदिक काल का मतलब क्या है? क्योंकि इस काल के दौरान केवल और केवल एक ही ग्रंथ लिखा गया, और वो ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ था?
ऋग्वेद, इसीलिए इस ग्रंथ के आधार पर इस काल के दौरान केवल और केवल एक वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इसीलिए इस संपूर्ण काल का नाम क्या रख दिया गया? ऋग्वेदिक काल। क्या रख दिया गया? ऋग्वेदिक काल। अब ये इस ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है, वो जानकारी हमें मिलती है वैदिक साहित्य से। किससे मिलती है? वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। अब वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल का यदि हम समय की बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और यदि हम बात करें उत्तरवेदिक काल की तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ये जो सारा का सारा काल है, ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यहीं पर मैं नोट लगा करके एक लाइन लिख रहा हूं आपके लिए, स्टार बना करके। ध्यान से सुनिएगा कि वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण, वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण विंटर नित्स के द्वारा किया गया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने अभी अभी कहा कि वैदिक सभ्यता दो भाग, ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तरवेदिक काल। ऋग्वेदिक काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य से। कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य। तो थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, वैदिक साहित्य क्या चीज होती है, वैदिक साहित्य क्या चीज है। वैदिक साहित्य केवल समझना, फिर लिखवाऊंगा आपको मैं। वैदिक साहित्य क्या चीज है? वैदिक साहित्य में सबसे जो पहली चीज सम्मिलित होती है वो आपका है वेद। वैदिक साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे पहली चीज जो शामिल की गई है, वो हमें ध्यान रखना है कि क्या चीज है? वेद। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई? वेदों की रचना किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइएगा। आप लोगों के दिमाग में सीधा सीधा एक बात आ रही होगी कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई? वेदों की रचना तो वेद व्यास जी के द्वारा। यस और नो? नहीं, वेद व्यास जी ने वेदों का केवल और केवल संकलन किया। वेदों का क्या किया इन्होंने? संकलन किया। संकलन का मतलब क्या है? व्यवस्थित है। व्यवस्थित करने का जो कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। व्यवस्थित करना, संकलन करना, किस आधार पर, क्या, ये सारी बात हम करेंगे। मान लीजिए आप जहां पर भी अभी बैठे हैं, जिस कक्ष में बैठे हैं, उस कक्ष में आपके 4 कोने होंगे। कितने कोने होंगे? उस कक्ष के 4 कोने होंगे। उन चारों कोनों में एक कोने में कहीं लकड़ी पड़ी है, सोना पड़ा, आटा, मिक्स मिर्ची विर्ची सब ये पड़ा एक कोने में। दूसरे कोने में भी कुछ इस तरीके की चीजें पड़ी है। तीसरे कोने में भी इस तरीके की चीजें पड़ी है। चौथे कोने में भी इस तरीके की चीजें पड़ी। आप उठे और आपने उठ करके उसमें से क्या करा? प्रत्येक कोने में से सोना सोना अलग कर दिया, चांदी चांदी अलग कर दिया, आटा अलग कर दिया, नमकीन अलग कर दी, मिर्ची अलग कर दिया, तेल अलग कर दिया, सारी चीजें व्यवस्थित कर दी। सारी चीजें क्या कर दी आपने? व्यवस्थित। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेदों को व्यवस्थित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया?
वेद व्यास जी के द्वारा। और वेद व्यास जी के यदि पूर्ण नाम की हम बात करें तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इन वेदों का क्या किया, संकलन किया। यहां पर आटा और मिर्ची लकड़ी मत याद रखना, यहां पर आपको, क्योंकि वेद में तो क्या है, वैदिक चीजें हैं, देवताओं की स्तुति है, मंत्र है, कर्मकांड है, यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित, गायन से संबंधित चीजें हैं, जादू टोना टोटका से संबंधित चीजें हैं। तो इन सारी की सारी चीजों को संकलन करने का कार्य, व्यवस्थित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा। मूलतः इनका नाम क्या था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और वेदों का व्यास करने के कारण, वेदों का विस्तार करने के कारण ये क्या कहलाए, वेद व्यास कहलाए। क्या कहलाए, वेद व्यास कहलाए। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो कि वेदों के रचनाकार कौन है। तो वेदों के रचनाकार दोस्तों याद रखिएगा कि वेदों के रचनाकार अपौरुषेय माने गए। वेदों के रचनाकार किसको माना गया है, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या है कि वेदों को किसी भी पुरुष विशेष की कृति नहीं माना गया है, वेदों को तो देवीय ज्ञान का अंश माना गया है। वेद क्या है, वेद देवताओं के ज्ञान का अंश है। वेदों का केवल और केवल क्या किया गया है, संकलन किया गया। और वो संकलन किसके द्वारा किया गया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा। आगे बात समझ, आगे हम बात करते हैं कि वेद रचना की हम बात हो गई। वेद कितने हैं, तो वेद 4 है, चत्वारि वेदास्ति, 4 वेद है। वेद कितने, 4। अब यदि हम बात करें कि 4 वेद कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद है। तीसरा कौन सा है, सामवेद है। और चौथा कौन सा है, अथर्ववेद है। चौथा कौन सा है, अथर्ववेद है। 4 वेद, ऋक यजु साम और अथर्व, यही क्रम है इनका, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, इसमें बारे में बाद में बात करेंगे। केवल बेसिक बात समझ रहे हैं हम लोग, फिर इसको एक एक को डिटेल से हम खोल करके देखेंगे। यदि वेद शब्द की बात करें तो वेद शब्द वस्तुतः, ध्यान से सुनिएगा, वेद शब्द जो है विद धातु से बना है। विद धातु, वेद शब्द क्या है, विद धातु। और विद धातु में जब घय प्रत्यय मिलता है, कौन सा, विद धातु और घय प्रत्यय, इस शब्द के मिलने से शब्द बना आपका क्या, वेद। तो वेद शब्द में धातु कौन सी है, विद है। प्रत्यय कौन सा है, घय है। धातु और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, ठीक है। तो विद धातु और घय प्रत्यय से निर्मित शब्द है वेद। और वेद का शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। ये प्रश्न आपका रीट में पूछा गया कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। क्लियर बात। वेद कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। किससे निर्मित है, विद धातु घय प्रत्यय से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान राशि, ज्ञान का भंडार। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। वेदों के रचनाकार कौन है, वेदों के रचनाकार अपौरुषेय है, क्योंकि वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश माना गया है। किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा इसको रचा नहीं गया, किसी भी पुरुष विशेष ने इसका नहीं लिखा। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं वो बाद में बात करेंगे, पहले ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिखने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी या वैदिक काल के बारे में जानकारी वैदिक काल के बारे में जानकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है।
आगे बात करते हैं वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में नंबर 1 हम लोग बात करने वाले हैं वेद की। वेद, ठीक है। वेद शब्द दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वेद शब्द विद धातु व घय प्रत्यय से निर्मित है। विद धातु ये विद मत कर लेना कोई, विद है भाई, ठीक है। घय प्रत्यय, घय प्रत्यय से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? जान राशि या जान का भंडार। जान राशि या जान का भंडार। वेदों के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों की वेदों की रचना अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब क्या? अपौरुषेय का मतलब क्या कि वेदों की रचना किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं की गई है। वेद तो देवीय ज्ञान का अंश माना गया है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, विद धातु घय प्रत्यय संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जान राशि और ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार, ठीक है। रचनाकार अपौरुषेय है। क्या है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब समझते ना आप, है ना। अपुरुष, ए जहां पर भी शब्द लग जाए वो नेगेटिव सेंस में जाता है हमेशा, ठीक है ना। अर्थात किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। अर्थात वेदों की रचना किसी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं की गई। तो नहीं की गई है तो क्या? वेदों को देवीय ज्ञान का अंश माना जाता है। वेदों को देवीय ज्ञान का अंश माना गया है। ठीक है, तो वेदों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। वेदों का संकलन किया गया और वेदों का संकलन किसके द्वारा क्या किया गया है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वेद वेदों की संख्या की बात कर लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये 4 कौन कौन से हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4।
नंबर 1 क्या है? ऋग्वेद। नंबर 2 क्या है? यजुर्वेद। नंबर 3 क्या है? सामवेद। और नंबर 4 क्या है? अथर्ववेद। नंबर 4 क्या है? अथर्ववेद। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर विशेष रूप से कुछ चीजें ध्यान रखना। देखिए, इनको एक एक हम अलग अलग से पढ़ेंगे, कौन कौन से वेद में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि कई बार आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि आरएस में पूछा जा चुका है, वेद त्रय क्या है? वेद त्रय क्या है? तो ऋक, यजु और साम, ऋक, यजु और साम, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रय कहा जाता है। इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रय। वेद त्रय। वेद त्रय में कौन कौन से होंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है ना? तीन सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद बहुत बाद की रचना मानी जाती है। ठीक है ना? अथर्ववेद बहुत ही ज्यादा बाद की रचना मानी जाती है। लेकिन प्रारंभिक जो तीन वेद थे वो कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल की, और ऋग्वेदिक काल में हमने बात करा कि वैदिक काल के बारे में जो संपूर्ण जानकारी मिलती है हमें कहां से मिलती है? वैदिक साहित्य से मिलती है। ऋग्वेदिक काल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम उत्तरवेदिक काल की बात करेंगे। ठीक है, और ऋग्वेदिक काल में वैदिक साहित्य लिखा गया। वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें? सबसे पहली चीज वेद। सबसे पहली चीज क्या है? वेद है। 4 भाग है। संकलन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने, रचना एपोरो से मानी जाती है, किसी भी पुरुष विशेष की कृति नहीं है। शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया कौन सी भाषा का शब्द है, ये सारी चीजें। अब यहां विशेष रूप से याद रखना है कि वैदिक काल में केवल और केवल, ध्यान से सुनिएगा, इस ऋग्वेदिक काल में, कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल एक ही ग्रंथ की रचना हुई है। कौन से की? ऋग्वेद की। समझ रहे हैं आप चीज? ऋग्वेदिक काल में केवल एक ग्रंथ की रचना हुई, कौन सा? ऋग्वेद। बाकी की ये जो तीनों जो कृतियां हैं, बाकी की तीनों कृतियां बोले तो कौन कौन सी? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों की तीनों वेद जो हैं वो कौन से काल की रचना मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल की। कौन से काल की? उत्तर वैदिक काल की। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जितने भी ब्राह्मण साहित्य लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ग्रंथ जो है आरण्यक लिखे गए, ये सारी की सारी रचनाएं कौन से काल की है? उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल एक ही ग्रंथ था। ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल एक ही ग्रंथ था, कौन सा? ऋग्वेद। इसीलिए तो आदि मानव का सृष्टि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। अगली बात समझ में? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों के तीनों जो वेद हैं ये कौन से काल में लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल एक वेद था। ठीक है, लेकिन यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि वेद त्रय किसे कहा जाता है? तो वेद त्रय आपका कहा जाता है यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे कम महत्व वाला वेद कौन सा कहलाता है? तो सामवेद, क्योंकि सामवेद गायन से संबंधित। अभी सारी की सबकी एक एक चर्चा हम लोग करने वाले हैं, लेकिन एक चीज में नोट लगा करके लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा।
कि यजुर्वेद, सामवेद वे अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल की रचना माने जाते हैं। ठीक है, कौन से काल की रचना है? उत्तर वैदिक काल की। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, 4 वेद पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको सारी चीजें अलग अलग से लिखवाने वाला हूँ। ऋग्वेद, दूसरा आपका कौन सा? यजुर्वेद, तीसरा आपका कौन सा? सामवेद, और चौथा आपका कौन सा? अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले। आदि मानव का प्रथम ग्रंथ माना जाता है कौन सा? ऋग्वेद। मानव जीवन का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। कौन सी भाषा में था? भारोपीय भाषा में। कौन सी भाषा में है? भारोपीय भाषा में। मूल रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग, मूल रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग। और ऋग्वेद में क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद में क्या है? ऋक है। ऋग्वेद में क्या है? ऋक है। ऋक का मतलब क्या है? ऋचा। ऋक का मतलब क्या है? ऋचा। ऋचा या ऋक में बोलूं तो क्या है? मंत्र है। क्या है? मंत्र है। और मंत्र का मतलब क्या? श्लोक। और श्लोक या मंत्र किसके लिए होंगे? देवता के लिए। किसके लिए? देवताओं के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति कौन से वेद में की गई है? ऋग्वेद में की गई। ऋग्वेद में क्या है? ऋक है। ऋक का मतलब क्या है? ऋचा। ऋचा का मतलब मंत्र या श्लोक। और मंत्र और श्लोक किसके लिए होते हैं? देवताओं के लिए। भाई, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऋक लिखी गई, ऋचाएं लिखी गई, मंत्र लिखे गए और देवताओं की स्तुति की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि देवीय स्तुति है तू, क्या चीज है? देवताओं की स्तुति। देवताओं की स्तुति कौन से वेद में की गई है? ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। आगे बात समझ में। असतो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्योर मां अमृतम गमे। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। और साथ ही साथ ऋग्वेद के एक श्लोक में भगवान शिव की स्तुति करते हुए वहां पर भगवान शिव के लिए त्रयंबकम शब्द का प्रयोग किया गया। और बाद में यदि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जिसमें मूलतः त्रयंबकम शब्द आता है, तो इस त्रयंबकम शब्द का उल्लेख भी हमें कहां से मिलता है? ऋग्वेद में। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रयंबकम शब्द कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। तो देवताओं की जितनी भी स्तुतियां की गई है, देवताओं की स्तुति से संबंधित हमारा वेद कौन सा होगा? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है और सीधा सीधा उत्तर देना है कि क्या देना है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। यदि हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो इस आदि सृष्टि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, आदि मानव का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जहां देवताओं की स्तुति, गायत्री मंत्र का उल्लेख,
इंद्र के रूप में उल्लेख मिलता है, शिव का उल्लेख भी मिलता है एक श्लोक में, त्रयंबकम शब्द भी मिलता है, असतो मां सद्गमय का उल्लेख भी मिलता है, गायत्री देवी का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। तो देवताओं से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। कहां से मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। बात क्लियर हुई? अब यदि आगे थोड़ी सी हम बात करें ऋग्वेद की, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने? 10 मंडल। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। अब उन 10 मंडलों में कौन कौन से प्राचीनतम हैं, कौन कौन से क्या है, वहां पर थोड़ी सी चीजें आप लोगों को इधर उधर मिलती है, लेकिन चीजें ध्यान रखनी है कि 2 से लेकर के 8 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीनतम माने जाते हैं। ठीक है, 2 से लेकर के 8 तक के मंडल सबसे प्राचीनतम, उसमें भी 2 से लेकर के 7 सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, जिसे वंश मंडल कहा जाता है। आगे चर्चा करेंगे मंडल का मतलब इसके कुल कितने चैप्टर हैं। तो 10 मंडल हैं, 2 से लेकर के 8 प्राचीन माने जाते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा प्राचीन 2 से 7 वंश मंडल, और फिर नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 10 ये आपके नवीनतम मंडल माने जाते हैं। इन्हें सबसे बाद में लास्ट में जोड़ा गया था। 1028 सूक्त, सूक्तों की संख्या कितनी मिलती है? देखो ध्यान से सुनना, 10 मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सूक्त। और इसी में 10,562 श्लोक हैं। 10,562। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि श्लोकों की संख्या कितनी है। ज्यादातर आपको प्रामाणिक पुस्तकों में शब्द मिलेगा कि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,562। इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, जो कि वैदिक कालीन राष्ट्र गीत के रूप में भी उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त का। आगे चर्चा करेंगे, केवल अभी समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। आपका ध्यान केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। आपके शब्द केवल और केवल, आपके कान केवल और केवल मेरे शब्दों को सुने। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज क्या कल्पना की गई? समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया, जो सबसे इस शरीर को, देखो ध्यान से सुनिएगा, इस शरीर की यदि हम बात करें, इस शरीर की कल्पना करें, तो ये पूरा का पूरा एक समाज है। इस समाज में जो जो महत्वपूर्ण अंग है, इस समाज का मतलब इस शरीर में जो जो महत्वपूर्ण अंग है, उसके कल्पना के आधार पर इस संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया। और ऐसी कल्पना की गई इस संपूर्ण शरीर में। मैं यदि बात करूं तो सबसे शुद्धतम रूप क्या है मेरा? सबसे शुद्धतम रूप मेरा मुख है। भाई जब तक मुख चुप है तब तक आपको थोड़ी पता होगा गुरुजी कैसे हैं, क्या है। लेकिन जैसे ही मुंह खुला सारी पोल खुल जाती, पोल पट्टी। इसलिए तो घर वाले पहले बोलते हैं, अरे भाई सोचो तो लो और फिर बोलो। बोलते ही नहीं बोलते, यस और नो। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे शुद्धतम रूप क्या माना जाता है? मुख माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख। तो मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई, मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई, और मुख क्या करता है? देवताओं की स्तुति करता है, श्लोक करता है, ऋचाओं का जो है उच्चारण करता है, इसलिए शुद्ध होगा। इससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई उन्हें ब्राह्मण कह दिया गया। क्या कह दिया गया? ब्राह्मण कह दिया गया। और जिस प्रकार से हमारे संपूर्ण शरीर में, इस संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए हमारी भुजाएं सामने आती है, चाहे कोई गोली चला दे, पता है नहीं रुकेगी, लेकिन फिर भी हाथ आगे आते हैं। कोई तलवार चला दे, कोई मैं अभी पेन फेंकूं, सामने क्या आएगा? आपके हाथ आएंगे। हाथ रक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में जो रक्षा करने का कार्य किया गया वो क्षत्रिय वर्ण के द्वारा। कौन से वर्ण के द्वारा? क्षत्रिय वर्ण के द्वारा। इसलिए भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई, भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई, उस वर्ण को क्या कह दिया गया? क्षत्रिय वर्ण कह दिया गया। मेरे इस संपूर्ण शरीर में यदि ये मेरा निचला हिस्सा नहीं होगा, जंगा प्रदेश नहीं होगा, तो क्या मेरा शरीर काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। किसी भी
प्रकार से ये व्यवस्थित नहीं रह सकता। इसलिए यदि संपूर्ण समाज को व्यवस्थित रखना है तो अर्थ की जरूरत होती है, अर्थव्यवस्था। संपूर्ण समाज का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो वर्ण आया उसे वैश्य कहा गया। जंगाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई उनको क्या कह दिया गया? वैश्य कह दिया गया, जो कि संपूर्ण समाज का एक तरीके से आधार थे। और सबसे निम्न श्रेणी जहां हमारे पैर, भाई पाप किससे होते हैं? पैरों से। जब चलते हो तो 1000 प्रकार के जीव जंतु मरते होंगे, कीचड़ में भी यही पैर जाते होंगे, गंदगी में भी यही पैर जाते होंगे, सब जगह कहीं ना कहीं पैर जाते होंगे। तो उस प्रकार उन लोगों ने, मैंने कहा ना, जब मैंने आपको बताई एक बात, मैंने कहा कि आर्य नॉर्डिक शाखा से संबंधित सफेद उपजाति का मानव समूह था। इन्होंने अपने से कमजोर वर्ग को पराजित किया, मतलब अनार्यों को पराजित किया, और अनार्यों को पराजित करने के बाद उनको दास बनाया। यही दास दस्यु कहलाए। यही दस्यु आगे चल करके शूद्रों में परिणित हो गए, जो इन ऊपर के जो 3 वर्ण थे, इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए कार्य करते थे। या विशेष रूप से जो ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, इनकी सेवा करने वाले जो लोग थे वो मूलतः क्या? शूद्र। तो उनको निम्न और अधम जो कार्य दे दिए गए, जबरदस्ती थोप दिए गए, कमजोर वर्ग था, तो उन लोगों को क्या कहा गया? उन लोगों को शूद्र कहा गया। क्या कहा गया? शूद्र। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या मिलती है दोस्तों? वो महत्वपूर्ण बात ये मिलती है कि ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी या कर्म पर? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था वो व्यक्ति उसी वर्ण का हो जाता था। यहां शिशु अंगिरस का एक बड़ा महान कथन मिलता है। और महान कथन क्या मिलता है? कि मैं कवि हूं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, मेरे पिता भीषज हैं, कर्म अलग अलग हैं, लेकिन धर्म हमारा अर्थ। हम सब धन की कामना करते हैं, हम सब धन की कामना करते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग कार्य कर सकते थे। यहीं पर हमें उल्लेख मिलता है देवापी और शांतनु का। देवापी जो कि पुरोहित थे और उसका पुत्र शांतनु आगे चल करके महान राजा बना। तो इसका मतलब वैदिक कालीन, ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर। उत्तर वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था हुई वो जन्म पर आधारित हुई। जन्म पर आधारित होने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति को उसी वर्ण के अनुसार कार्य करने पड़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ तो उसे ब्राह्मणों के जो कार्य होते हैं वही संपादित करने होते थे। यदि कोई क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुआ तो उसे शासन करने का कार्य, यदि कोई वैश्य हुआ तो उसे व्यापार करना है, यदि शूद्र है तो उसको सेवा करना है। तो ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। ठीक है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग कर्म कर सकते थे, अलग अलग कार्य कर सकते थे। किसी भी प्रकार की चीज उनमें संकुचित व्यवस्थाएं नहीं मिलती। उत्तर वैदिक काल में ये चीजें परिवर्तित हो गई। तो ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल एक ही वेद है। कौन सा? ऋग्वेद, जिसकी हमने थोड़ी सी मोटी मोटी चर्चाएं हमने करी कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,562 इसमें क्या है? श्लोक या मंत्र है। श्लोक या मंत्र है, एक ही बात है। दूसरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यजुष है। यजुर्वेद में क्या है? यजुष। यजुष का मतलब क्या है? कर्मकांड। क्या है? कर्मकांड। और कर्मकांड का मतलब यहां पर यज्ञ हवन। क्या चीज? यज्ञ हवन इत्यादि। तो यज्ञ हवन या कर्मकांड से संबंधित कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। और आप लोगों को पता है कि जब जब आपके घर पर यज्ञ होता है तो पुरोहित जी आते हैं, और पुरोहित जी आने के बाद में बिल्कुल ऐसे ठाट बार से यूं बैठते हैं, और बैठ करके भाई साहब सामने इस प्रकार से यज्ञ वेदिका तैयार की जाती है
है ना, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर यहाँ इसमें अग्नि जलाई जाती है और फिर उसमें आहुति दी जाती है। तो आहुति देते देते कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं। हमें तो एक ही चीज समझ में आती है, क्या, स्वाहा। उसका बड़ा हम अच्छे से ध्यान रखते हैं कि स्वाहा मिस नहीं होना चाहिए। उससे पहले तो पंडित जी ने, पुरोहित जी ने क्या क्या बोला हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन पंडित जी फिर उसकी व्याख्या करते हैं। पहले उन्होंने पद्य मंत्र गाए और फिर उसका क्या करा, उन्होंने व्याख्या करी, मतलब गद्य करा। तो पद्य और गद्य, है ना। विवाह के अवसर पे भी पद्य गद्य होता है कि नहीं होता है। फेरे लेने के बाद, फेरे जब लेते हैं तो पंडित जी साथ साथ मंत्र पढ़ते हैं, है ना। लेकिन बाद में वो बताते हैं कि आप इसको वाम पक्ष में धारण करेंगे, ये धारण करेंगे, वो करेंगे, आप दोनों में आपसी सहमति सामंजस्य जीवन भर रहेगा। ये बेलन की देंगी और आप बेलन की लेंगे, स्वाहा। पता चला ना। तो इस प्रकार की चीज, पद्य और गद्य, कौन सा वेद पद्य और गद्य में है। और फिर जब हमें पता चलता है अरे पंडित जी ने तो ये सारी चीजें कर दी, हमें क्या बना दिया, चंपू बना दिया। इसीलिए इस काव्य को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। कौन से वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और क्या क्या चीजें हैं आगे बात करेंगे। तीसरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, सामवेद की। साम का मतलब क्या है, गायन। शाम का मतलब क्या है, गायन। और गायन के लिए जो जो चीजें, यति रति छंद और अलंकार, यति रति छंद और अलंकार, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलती है, सामवेद में। लयकारिता, किसी भी गीत को गाने के लिए कौन सी लयकारिता होती है, वो सारी की सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी, सामवेद में। यति रति छंद और अलंकार कहां पर मिलता है, सामवेद में। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक। कौन से वेद को, सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। आप जो संगीत कई बार गाते हैं उसकी लयकारिता कौन से वेद में दी गई है, पूछ लेंगे सीधा सीधा, है ना। तो सामवेद में दी गई है। छंद आपने खूब पढ़े होंगे जब 10th 11th 12th क्लास में थे, संस्कृत यदि विषय रहा होगा आपका, तो उस छंदों को भी जो है हम अलग अलग लयकारिता के साथ में उनका गायन करते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें कहां पर, कौन से वेद में, सामवेद में। कौन से वेद में, सामवेद में। और लास्ट में क्या है, अथर्व। अथर्व वेद में क्या है, जादू टोना टोटका। जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका कौन से वेद में है, अथर्ववेद में। कौन से वेद में, अथर्ववेद में। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वेद, सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे कम जो महत्व वाला वेद वो कौन सा है, वो सामवेद। भाई गाना, ठीक है, सबसे कम महत्व का माना जाता है। लेकिन यदि किसी को जादू टोना टोटका करवाना है, ठीक है भाई, मुझे जैसे सेदेव सर मेरी बात नहीं मानते होंगे, है ना, और मुझे उनको अपने वश में करना, तो मैं किसका सहारा लूंगा, जादू टोने टोटके का। किसका, जादू टोने टोटके का, ठीक है, ताकि वो मेरे बस में आ जाए। मैं जैसा जैसा चाहूँ, गुरुजी आज ये दे दो मुझे, आज ये दे दो, आज वो दे दो, ऐसे दे दो। तो मतलब समझ रहे हो ना, वशीकरण वाली तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें आपको कौन से वेद में मिलती, अथर्ववेद में। कौन से वेद में। इसलिए लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अरे किसी से किसी की जलन होती है कोई, है ना, तो वो भी कहा कि उसके ऊपर तो कोई जादू करवा दो, टोना करवा दो, टोटका करवा दो, है ना, ठीक है, पापो कटे आगो, है ना। और जिस दिन ये सारी चीजें हो जाएगी, वो कौन सा वेद, अथर्ववेद। तो जादू टोने टोटके संबंधित आपका अथर्ववेद, गायन से संबंधित सामवेद। फिर यदि हम बात करें यजुर्वेद, तो यजुस है, इसमें क्या है, यजुस। इसका मतलब क्या है, कर्मकांड, यज्ञ हवन, गद्य पद्य दोनों में चंपू काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपू काव्य। ऋग्वेद में क्या है, ऋक ऋचा, मतलब मंत्र श्लोक, देवताओं की स्तुति है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,562 क्या है इसमें श्लोक है।
क्या है, श्लोक। सारी चीजें समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। अब ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल क्रम से लिखवाने वाला हूं। नंबर 1, ऋग्वेद। ऋग्वेद ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारोपीय भाषा में लिखित। पहली चीज। दूसरी, आदिम मानव, आदिम मानव या मानव जाति का प्राचीनतम, मानव जाति का प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब क्या होगा, प्रथम, ठीक है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्लियर। ऋग्वेद में कुल, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में क्या है, तो ऋक अर्थात ऋचा, क्या है, ऋचाएं हैं, अर्थात ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब क्या है, देवीय स्तुति, देवीय स्तुति है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, ऋक अर्थात ऋचाएं। ऋचा का मतलब क्या है, देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं क्या की गई है, इसमें स्तुति की गई। आगे बात करते हैं ऋग्वेद की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। बस केवल बेसिक चीजें बता रहा हूं, कौन सा मंडल किसको समर्पित है, क्या क्या चीजें हैं। जब धार्मिक जीवन की बात करेंगे तब ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि जैसे तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, विश्वकर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, मंडल 9 जो है वो सोम, देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, पहले मंडल में इंद्र की स्तुति की गई है, कितनी क्या उनके लिए सूक्त मिलते हैं, कितने श्लोक मिलते हैं, सारी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। मंडलों की संख्या कितनी है, 10 मंडल है। और इन 10 मंडलों में ध्यान से सुनिएगा कि 2 से लेकर के 8, 2 से 8 प्राचीनतम मंडल है, प्राचीनतम मंडल है। ठीक है, और इसी में याद रखिएगा कि 1, 9 और 10 नवीनतम मंडल माने जाते हैं। नवीनतम मंडल माने जाते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। सूक्त कितने हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इसमें कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028। और इन सूक्तों में से 1017 आपके क्या है, बाल खिल्य हैं, क्या है, सॉरी 1017 इसमें सूक्त हैं और 11 इसमें क्या है, बाल खिल्य हैं। एक 1017 तो इसमें क्या है, सूक्त है, प्लस 11
बाल खिल्ले हैं, बाल खिल्ले। आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। यदि इसमें हम बात करें मंत्रों की तो 10,562 मंत्र, 10,562 मंत्र है। 10,562 मंत्र मिलते हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। इसमें से 1017 तो मूल रूप से सूक्त हैं और 11 इसमें क्या है? बाल खिल्ले। कुल जो है आप यदि योग देखेंगे तो 1028 हो गया। ठीक है। कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। 2 से लेकर के 8वां प्राचीनतम मंडल है। 1 से लेकर के 1, 9 और 10 ये नवीनतम मंडल माने जाते हैं। इसी 10वें मंडल का पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त, इसी पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका रचना काल कब माना गया। कि ऋग्वेद की रचना, तो ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। ठीक है। दूसरी चीजें ध्यान से सुनिएगा कि असतो मां सदगमे का उल्लेख, असतो मां सदगमय, असतो मां सदगमय का उल्लेख ऋग्वेद में है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। दूसरा, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है आपका? ऋग्वेद में। ठीक है। गायत्री मंत्र विशेष रूप से ध्यान रखना कि तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। आगे भी हम इन मंडलों की विशेष चर्चा करने वाले हैं, एक एक मंडल वैसे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कौन से मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में। क्लियर है दोस्तों? इसी तीसरे मंडल के देवी सूक्त, देवी सूक्त में उल्लेख है। आगे यदि बात करते हैं तो ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का उल्लेख भी मिलता है। जैन तीर्थंकरों जैसे ऋषभदेव व अरिष्टनेमी,
ऋषभदेव वे अरष्टी नेमी, अरष्टी नेमी का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न कई बार आपसे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में दो जैन तीर्थंकर कौन कौन से, एक तो ऋषभदेव, दूसरे कौन से, अरिष्टी नेमी। इनका उल्लेख मिलता हमें कहां पर, ऋग्वेद में। कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ये सारी चीजें देखो, रचना, ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, अष्टोमा सदगमय का उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, तीसरे मंडल में है। और तीसरे मंडल की कौन से सूक्त में, देवी सूक्त में। कौन से सूक्त में, देवी सूक्त में। और गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। रचना किसके द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, विश्वकर्मा जी के द्वारा। ठीक है, अगली कुछ हम बातें करें। कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है, ऋग्वेद का पुरोहित कौन है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पुरोहित का मतलब क्या है। यहां हमने चर्चा की थी चारों वेदों की। पुरोहित का मतलब क्या है कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के जो श्लोक हैं, उनका उच्चारण किसके द्वारा। तो यहां से अलग अलग पुरोहित भी आपसे पूछ लिया जाता है। यही चारों को एक साथ देखिएगा, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है, यजुर्वेद का पुरोहित कौन होता है, सामवेद का पुरोहित कौन होता है, और अथर्ववेद का पुरोहित कौन होता है। देखिएगा, आपसे जब भी पूछा जाए कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, तो आप लोगों को याद करना है कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है। आप लोगों से कोई भी पूछे कि भैया ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है, तो उसको कहना कि ऋग्वेद का पुरोहित होता ही होता है, ऋग्वेद का पुरोहित होता ही होता है। अर्थात ऋग्वेद का जो पुरोहित था, या ऋग्वेद का पुरोहित का मतलब क्या, जो देवताओं की स्तुति करता है, देवताओं की जो क्या करता है, स्तुति करता है, उसको ऋग्वेद में देवीय श्लोकों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होता। इसी के लिए शब्द क्या मिलता है, होत्री। शब्द क्या मिलता है, होत्री। ठीक है ना। तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या, होता या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद की यदि हम बात करते हैं, किसकी, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में देखो क्या है, यजुष है, कर्मकांड, यज्ञ हवन। क्या है, यज्ञ हवन। पहले बेचारा पद्य गाता है, श्लोक गाता है, फिर हमें समझाता है। ऐसे कर करके हालत उसकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। 3-4 घंटे 5 घंटे लगातार यज्ञ हवन बहुत लंबे लंबे चलते थे। ठीक है ना, अधमरी वाली हालत हो जाती थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता था, अधवर्यु। क्या कहा जाता था, अधवर्यु। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या कहा जाता था, अधवर्यु। क्या कहा जाता था, अधवर्यु। आगे यदि हम बात करें सामवेद के पुरोहित की, किसकी, सामवेद की पुरोहित की, तो देखो सामवेद में क्या है, गायन है और गाता है व्यक्ति। क्या करता है, गाता है, इसलिए उसका क्या कहेंगे, उद्गाता। सामवेद का जो पुरोहित है उसको क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। लास्ट में क्या, जादू टोना टोटका, है ना, किसी को भी बस में कर लो। अरे भाई साहब, ऐसा करने वाला आदमी अपने आप को ब्रह्मा जी से कम समझता है क्या, नहीं। इसलिए अथर्ववेद का जो पुरोहित है होता है उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, या इसी के लिए शब्द मिलता है ब्राह्मण। क्या शब्द मिलता है, ब्राह्मण। तो यहाँ चारों वेदों के मैंने आपको पुरोहित भी बता दिए। देखो, ऋग्वेद का होता या होत्री, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता,
अथर्ववेद का ब्रह्मा या ब्राह्मण, ब्रह्मा या ब्राह्मण। तो इस संदर्भ में याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होता, या इसी को हम क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपके लिए नोट लगा करके लिख रहा हूं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। साइड में लिख रहा हूं कि ऋग्वेद के 1 से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। पहली बात, ठीक है। यदि सबसे प्राचीनतम मंडलों की भी हम चर्चा करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्राचीनतम मंडल 2 से लेकर के 7वां मंडल, सॉरी माफ कीजिएगा, वो 1 नहीं, 2 से लेकर के 7, 2 से लेकर प्राचीनतम, 2 से लेकर के 7वां मंडल वंश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, वंश मंडल। और नवीनतम मंडल की यदि हम बात करें तो 1, 9 और 10, और इसमें भी सबसे नवीनतम मंडल कौन से हैं, तो पहला और 10वां, पहला और 10वां सबसे नवीनतम मंडल माने गए हैं, ठीक है। पहला और 10वां कौन सा, पहला वे 10वां, प्रथम वे 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश मंडल, ठीक है। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर के 7वें मंडल, सॉरी, ऋग्वेद के दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को क्या, वंश मंडल। 1 से लेकर के 10वां मंडल जो है वो सबसे अंत में, लास्ट में, पहला और 10वां मंडल क्या है, सबसे लास्ट में जोड़ा गया, इसलिए ये क्या है, नवीनतम मंडल माने जाते हैं, नवीनतम मंडल माने जाते हैं। हालांकि नवीनतम मंडलों में आपको याद रखने, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि नवीनतम मंडल कौन से, पहला, 9वां, 10वां, लेकिन उसमें भी सबसे लास्ट में कौन से जोड़े गए, पहला और 10वां मंडल। क्लियर है, पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में नवीनतम मंडल माने जाते हैं। दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश मंडल। किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो तो वापस पूछ लीजिएगा और क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक ईश्वर आप सभी को प्रसन्नचित्त रखे, खूब खुश रखे, आह्लादित रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे, आपके परिवार को इस सृष्टि की समस्त खुशियां मिले और आप सबको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।